हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एस्मा के बारे में। एस्मा इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सनस एयर वेज बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। यानी कि एस्मा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन के एयरवेज इन्फ्लेम हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं या फिर उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस बनने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब हम इसमें कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरोइंग, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं उनका नैरो हो जाना। म्यूकस इन ब्रोंकियल ट्यूब में म्यूकस का पाया जाना। इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन का हो जाना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन का हो जाना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि पेशेंट इन्वायरमेंटल यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एलर्जी का होना। इसके अलावा पेशेंट काफ़ी टाइम से स्मोकिंग कर रहा हो तब भी एस्मा की कंडीशन पाई जाती है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो बताएगा कि उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, या फिर बार बार ब्रीदिंग साउंड आना, या फिर कफ का अधिक होना, और ब्रीथलेसनेस, यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होना। रैपिड एंड फास्ट ब्रीथिंग, यानी कि बार बार तेज़ सांस लेने का अंदर से अर्ज आता है, यानी कि पेशेंट जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो भी ब्रोंकियल एस्मा की कंडीशन हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग नाइट टाइम, यानी कि रात को सोते समय सांस लेने में तकलीफ़ होना। या फिर थ्रोट इरिटेशन, यानी कि थ्रोट में इरिटेशन का होना। अब हम पता करेंगे कि हम पेशेंट को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यानी कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी सबसे पहले हमें हिस्ट्री लेनी चाहिए। कहीं पेशेंट काफ़ी टाइम से स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, कहीं वो गंदे वातावरण में तो नहीं रह रहा, तो इस चीज़ के बारे में हम पता करना चाहिए। इसके अलावा हम उसका एक्सरे करवा सकते हैं, या फिर हम उसका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी हम पेशेंट का करवा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन, यानी कि तो इसके लिए हमें पेशेंट को शांत वातावरण में रहने को बोलना चाहिए। इसके अलावा नेबुलाइज विद एस्थलीन, यानी कि एस्थलीन से नेबुलाइज कराना चाहिए। और पेशेंट को जो शहद होता है उसको गर्म पानी में, यानी कि थोड़ा पानी को गुनगुना करके उसमें मिला करके फिर उसे ठंडा होने के बाद पेशेंट को दे सकते हैं। डू रेगुलर एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम, योगा, यानी कि पेशेंट को प्राणायाम और योगा का अभ्यास करना चाहिए। अवॉइड एलर्जिक फूड, यानी कि एलर्जिक जो पेशेंट को जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, यानी पेशेंट जिससे एलर्जी फील करता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। लिव इन गुड एनवायरनमेंट, यानी कि शांत वातावरण में, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। फिलर आता है ब्रिथाइन, जिसमें सॉल्ट होता है ट्रिब्यूटलैन। इसको हम पेशेंट को दिन में 2 बार कम से कम लेने को बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है उसमें हम उसे ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, जिससे कि जो उसके ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं उसकी जगह वो डायलेट हो जाएं, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो उसके लिए हम पेशेंट को एस्थलीन इन्हेलर दे सकते हैं, जिसे दिन में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। एस्थलीन इन्हेलर में साल्ब्यूटामोल सॉल्ट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ टैबलेट भी होती हैं, जैसे एस्थलीन टैबलेट आती है जिसमें साल्ब्यूटामोल सल्फेट सॉल्ट होता है। 4 mg की टैबलेट होती है, इसे हम दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा डेरिफाइलिन टैबलेट होती है जिसमें थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन होता है, जो कि 150 mg की टैबलेट आती है। इसे हम दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेनाइल टैबलेट आती है जिसमें सॉल्ट होता है टर्बुटलैन सल्फेट, इसे हम दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा हम इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, आईवी या आईएम के बारे में। तो उसमें सबसे पहला आता है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन की एम्प्यूल आती है इस और वो एम्प्यूल 2 ml की होती है। इसे हम आईएम और आईवी पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा एक और एमिनोफाइलिन नाम से इंजेक्शन आता है 10 ml का, जिसे हम पेशेंट को
इन्फ्यूज़न के थ्रू लगा सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट आता है 100 mg का, इसे भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। बात करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन की। प्रिवेंटिव मेडिसिन में मोन्टेक्स नाम से टैबलेट आती है मार्केट में, जिसका सोल्ट है मोन्टेलुकास्ट, जो आपको इजीली मेडिकल शॉप में मिल जाएगी। इसे हम दिन में एक बार 30 दिनों तक के लिए पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा टैबलेट आती है डेकोर्ट 6, इसमें हमारा सॉल्ट होता है डेफ्लेजाकोर्ट, जिसे हम दिन में एक बार पेशेंट को 10 दिनों तक के लिए देते हैं। ये जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये जो भी इन्फ्लेमेशन हो चुका है पेशेंट के एयरवेज में, उसको स्लो डाउन करती हैं, यानी कि उसको कम करती हैं, इनहिबिट ही कर देती हैं एक तरह से। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।